अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स लाउंज में। और आज की वीडियो स्पेशली उन बहनों के लिए जो कि इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछती हैं, जब भी मैं कोई पोस्ट लगाती हूँ कॉफ़ी रिलेटेड तो मेरे से पूछती हैं कॉफ़ी मशीन कहाँ से ली आपने, कितने की ली आपने, इलेक्ट्रिक केटल कहाँ से लिया, ये आपने जो कॉफ़ी स्टेशन में कबर्ड रखी हुई है ये कहाँ से ली है। तो आज की वीडियो में आपको उन सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कबर्ड से। जो ये कबर्ड है ये मैंने नेट से एक डिज़ाइन देके डाउनलोड किया था और फिर मुझे बाय चांस इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला था वुड शेपर की नेम से। काम मुझे उनका काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन उनकी एक बात ये थी कि उनका कोई शोरूम नहीं था, वो ऑनलाइन ही काम कर रहे थे। मैंने उनके साथ अपना डिज़ाइन वगैरह डिस्कस किया, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी बताई थी और उन्होंने मुझे फाइनल प्राइस दी कि जी हम लोग ये 27,000 में आपको रेडी करके देंगे। ऑर्डर तब एक्सेप्ट होगा जब आप 100% पेमेंट करेंगी एडवांस में। मैंने भी जी रिस्क ले लिया और उनको 27,000 उसी टाइम मैंने ट्रांसफर कर दिए थे। 25 डेज का उन्होंने मुझे बोला था, 25 डेज मैंने वेट किया। अच्छा, जब तक उन्होंने मेरे से एडवांस पेमेंट नहीं ली थी तब तक वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। हम लोग ये भी करेंगे, आपको साथ बाय साथ हम लोग गाइड भी करते रहेंगे, आपको पिक्चर्स भी भेजते रहेंगे, जो जो चीज़ रेडी होगी हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने एडवांस ले लिया उसके बाद जी बंदे जो थे वो बिल्कुल चुप हो गए। खैर उन्होंने 25 डेज का टाइम दिया था, मैंने 25 डेज वेट किया। 25 डेज के बाद उनको मैंने मैसेजेस किए, वो मैसेजेस सीन करते रहे लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मैं कॉल पे कॉल कर रही थी लेकिन वो मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। एक टाइम तो ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस जी मेरे 27,000 जो है तो वो डूब गए। एक हफ्ता जब ये सारा चक्कर चलता रहा उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लिया और वो उसको व्हाट्सएप कर दिया कि जी अब मैं ये स्टोरीज में शेयर करने लगी हूँ और साथ में जो आपकी वो पूरी स्क्रीनशॉट उनके पेज की लेके ना वो उनको भेज दी कि ये साथ टैग कर दूंगी कि ये पेज रियल नहीं है, ये फ्रॉड है। जैसे ही उन्होंने वो मैसेज सीन किया उसके फ़ौरन बाद उनकी कॉल आई और जी एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ के फलाना ढिमकाना, ये हो गया था वो हो गया था और आपकी जो चीज़ है वो कारखाने में रेडी होने वाली है और मैं थोड़ा सा बिजी था, अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं आपको सारी वीडियोस भी भेज रहा हूँ कि वो किस तरह बन रही है, क्या उसकी शेप आई है। इन शॉर्ट बंदा डर गया था। और फिर वाकई जब तक मेरी ये कबर्ड डिलीवर नहीं हुई थी तब तक वो मुझे रेगुलर इसकी वीडियोस भेजता रहा कि अब इसमें ये काम हो रहा है, अब इसमें ये काम हो रहा है। जब इस कबर्ड के हैंडल्स लग रहे थे तब वो मुझे 2-3 सैंपल्स भेजे थे कि इसमें सेलेक्ट करें, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था। चीज़ जब मुझे डिलीवर हुई सेम उसी तरह थी जिस तरह मुझे चाहिए थी, सेम वैसा ही डिज़ाइन था जो मैंने उनको सेंड किया था। काम इनका A1 है, लेकिन अब मुझे ये आइडिया नहीं है इसलिए कि मैंने भी जब तक उनको डराया नहीं था तब तक वो मुझे तंग कर रहे थे। मतलब फुल पेमेंट लेने के बाद वो लोग बिल्कुल गायब हो गए थे। इसलिए मैं अब इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि वो सब क्लाइंट्स के साथ ऐसे करते हैं, दरमियान में गायब हो जाते हैं और फिर उनको चीज़ डिलीवर कर देते हैं, या नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरे टाइम पे उन लोगों के साथ कुछ हादसात हो गए थे। बताना आपको ज़रूरी था कि अगर आप उनसे बना रहे हैं तो मेरा उनके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। प्रोडक्ट A1 है लेकिन तंग उन्होंने बहुत किया था। अच्छा, अब चलें आपको दिखाते हैं कि इस अलमारी में मैंने रखा क्या है। इस कबर्ड की फर्स्ट शेल्फ में ये वाइट एंड रेड मग्स जो हैं तो ये मैंने लिए थे जी मिनीसो से, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। साथ में जी ये बट फर्स्ट कॉफ़ी ये वाला आया था डेकोर एट होम से, और डेकोर एट होम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरे सारे जितने भी मॉर्निंग कप्स हैं ना कॉफ़ी वाले, ये सारे डेकोर एट होम की तरफ से आए। ये सारे गिफ्ट्स हैं तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि एक कप जो है तो वो आपको कितने का मिलेगा, लेकिन जितने भी यूनिक डिफरेंट मग्स हैं ना आपको पाकिस्तान में वो कहीं से नहीं मिलेंगे, वो सारे आपको डेकोर एट होम से मिलेंगे। और जी ये जो केटल है ये मैंने लिया है पेशावर के इतवार बाज़ार से। एक टाइम था कि आपको इतवार बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अभी उन्होंने भी अपने रेट्स इतने ज़्यादा हाई किए कि फिर बंदा कहता है कि ऐसे अच्छा कि प्रॉपर शॉप से ही ख़रीद लें। अच्छा, अभी हम लोग आ रहे हैं कबर्ड की दूसरे पार्ट में। अच्छा, ये दरमियान में ये डिवाइडेड है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है ये शेल्फ्स। ये मिल्क पॉट और केटल जो है तो ये विम्सो 2020 की तरफ से आया है जो कि इंस्टाग्राम एक पेज है। बाकी जितने भी ये सारे मग्स हैं ये मुझे डिफरेंट फूड ग्रुप्स वालों की तरफ से मिले हैं और ये मेरे सबसे फेवरेट फूड ग्रुप फूडीज़ गैंग का मग है। बाकी सारे भी डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं। ये वाघा बॉर्डर पे हम लोग गए थे, वहाँ मिला था। ये वाला जो है ये यूनिवर्सल सिनेमा जो कि एम्पोरियम में है उनकी तरफ से आया था। एक ज़माना था कि हम उनके रेगुलर क्लाइंट्स थे जब इंडियन मूवीज़ लगती थी सिनेमा में, तो ये उनकी तरफ से आया था। अच्छा, नीचे वाले शेल्फ में ये दो जो है तो ये मेरे ख्याल में मैंने प्रिंट से एक पेज है फेसबुक का उनसे ऑर्डर किए। ये दो वाले मग्स आपने अक्सर मेरे पोस्ट में देखे होंगे, ये मैंने प्रिंट से ऑर्डर किए, लेकिन इनके मग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये चाय की वजह से इनमें सारे क्रैक्स आ गए। पिंक फ्लावर वाले दोनों मग्स जो थे ये मैंने अल्फते से लिए। ये मेरे पास एक प्लेटर था, उसके साथ मैंने ये दो मैचिंग कप्स लिए थे। ये पीछे वाला मग जी आया है यूके से और ये गिफ्ट किया है मेरी बहन ने, जिसपे मैं बनी हुई हूँ, मरियम, सारा वो खुद बनी है और फिर भाभी फरियाल बनी हुई है। और इसको मैं कभी यूज़ नहीं करती कि ऐसा ना हो कि ये टूट जाए।
ये वेजिटेबल्स वाला केटल जो है तो ये भी मैंने लिया है जी इतवार बाज़ार पेशावर से। चले जी, ये तो हो गई कुछ मेरे मग्स की कलेक्शन और आपको साथ साथ बता दी कि कौन से मैंने कहाँ से लिए। और ये वाला केटल अभी रिसेंटली आपने मेरे एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले का है और ये समानाबाद में एक थ्रिफ्ट शॉप है, वहाँ से मैंने लिया। ये टी ऑर्गेनाइज़र भी डेकोर एट होम्स का ही है। इस पे यहाँ पे ये प्राइस टैग लगी हुई थी जो हटाने के बाद इस तरह का निशान छोड़ गई है। इसकी भी मुझे प्राइस पता नहीं, इसलिए कि अगेन ये उनकी तरफ से गिफ्ट आया था। इसमें एक प्रॉब्लम ये कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा चली जाती है, इसलिए कि ये नेट ऊपर लगी हुई है, तो बस एक इसका ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये वाइट केटल जो है तो ये मैंने लिया है ग्रीन वैली से, जो कि है मॉल ऑफ लाहौर में, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ा था। चलें जी, अब चलते हैं कॉफ़ी स्टेशन में पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। ये हॉट प्लेट या इलेक्ट्रिक केटल आप इसको कह लें, ये मैंने लिया था अल-फतेह लाहौर से और इसको हो गए कम से कम 4 से 5 साल। तब ये मुझे पड़ा था 9500 का। ये सेट है जिसमें ये केटल है और साथ में आपको ये वाला ग्लास वाला केटल मिलेगा। इसमें अगर आप चाय वगैरह बना के रख लेंगे और इसको यहाँ से ऑन करके अपने अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्ट कर लेंगे और हीट को भी एडजस्ट कर लेंगे, तो आपकी चाय काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर गर्म रहेगी। जितनी देर ये ऑन होगा आपकी चाय तब तक गर्म होगी। ये वुडन ट्रे मैंने डेकोर एट होम से ऑर्डर की थी और ये मुझे पड़ी थी 3500 की। मेजॉरिटी चीज़ें डेकोर एट होम्स की हैं, इस वजह से मैंने उनके पेज की एक स्क्रीनशॉट लेके साथ अटैच कर दिया। इस ट्रे को भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इस वजह से कि ये वुडन है, अगर थोड़ा सा मग गीला वगैरह होगा तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे एज अ डेकोरेशन पीस रख दिया है। अब चलते हैं जी मेन मशीन की तरफ, जो कि है कॉफ़ी मशीन। ये भी मैंने अल-फतेह से ली है और ये इसके ब्रांड का नेम है अल्पाइना। ये भी कोई 4 से 5 साल हो गए इसको ख़रीदे हुए और तब ये मैंने ली थी 28,000 रुपये की। मैं ईयर्स इसलिए साथ मेंशन कर रही हूँ कि आजकल का मुझे आइडिया नहीं है कि आजकल आपको ये कितने की मिलेगी। इस मशीन में आपको मिलेगा ये वाटर टैंक जिसमें आप पानी डाल लेते हैं कॉफ़ी के लिए। ये है पोटा फ़िल्टर जिसमें आप फ़िल्टर्स लगाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जिस तरह आपको कॉफ़ी पसंद हो। इस मशीन के साथ अपने 3 डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स आते हैं। ये ड्रिप ट्रे है, अगर मशीन से कोई कॉफ़ी वगैरह गिर रही हो तो वो इसमें सारी जमा होती है। आप फिर इसको इस तरह उठा के और अच्छे तरीके से इसको वॉश करके ड्राई करके फिर इसको लगा लें। प्राइसेस मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर लोग फिर पूछते हैं कि ये आपने कितने की ली है, तो उनके पूछने से पहले ही मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि मैंने कब ख़रीदी है और मैंने कितने की ली है। अच्छा, यहाँ पे होता है जी दूध के इस कंटेनर में अपना एक स्टीमर लगा होता है जिसकी वजह से कॉफ़ी के ऊपर फ्रॉथ बनती है। आप अगर ये ख़रीदेंगे तो इसका पूरा मैनुअल आपको मिलेगा जिसमें हर एक चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन है। अच्छा, ये है इसके शॉर्ट्स बटन। इस पे फर्स्ट ऑप्शन एस्प्रेसो की है जिसमें दूध नहीं होता, फिर कैपेचिनो है जिसमें थोड़ी क्वांटिटी में दूध होता है और फिर लाटे जिसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आपको जो पसंद हो आप वो वाला प्रेस करें। इस मशीन के साथ आपको इस तरह का एक स्पून मिलेगा जिसके साथ आप कॉफ़ी जार में से निकालते हैं और फिर उसको फ़िल्टर में अच्छे तरीके से आप उसको फिट करते हैं। साथ में जी ये 3 किस्म के फ़िल्टर्स आपको मिलेंगे। इस टाइम यहाँ पे मशीन में मैंने एक रखा हुआ है, बाकी 2 को मैंने संभाला हुआ है। तो ये है जी मेरी कॉफ़ी मशीन जो कि मैंने अल-फतेह लाहौर से ली थी। मेरे किचन की भी मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना तो वो अल-फतेह के ही हैं। मेरा एयर फ्रायर, मेरा माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर सब जो है तो वो अल-फतेह का ही है। अच्छा जी, ये मग्स जो थे तो ये मेरा पूरा ब्रेकफास्ट सेट है जो कि मैंने शारजा क्रॉकरी कारखानों से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये परफेक्टली मैच थे मेरे कॉफ़ी स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इस वजह से मैंने फिर इनको यहाँ पे लगा लिया। इनका साइज़ भी अच्छा है और शेप भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से जो ये कॉफ़ी स्टेशन है तो इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। और यहाँ इस वक्त इस कॉफ़ी स्टेशन में आपको 8 इस तरह के सेम मग्स मिलेंगे। साथ में मेरे सोफ़ों के साथ मैचिंग ये डॉल फिगर मैंने स्टेशन में रखी हुई है जो कि डिफेंस की एक फ़ेमस क्रॉकरी शॉप से मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे मिली थी 3600 की। सेम यही डॉल फ्लेमिंगो डेकोर पे मिल रही थी 2600 की। ये चारों क्ले जार्स जो हैं तो ये मैंने पेशावर इतवार बाज़ार से लिए। एक इसमें शुगर वाला है, एक कॉफ़ी वाला, और ये मेरे इतने चलें और जो भी मेरे मेहमान आते हैं ना सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसमें मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एक है जी कोरिएंडर के लिए और एक है जो पेपरिका के लिए। ये प्रॉपर एक सेट लगे, इस वजह से मैंने इनका ये वाला साइड जो है तो ये छुपा के रखा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि बेसिकली ये मसालों के लिए है। ये बाबा जी दुबई से चल के आए हैं यहाँ पे और इसको मैंने ऑर्डर किया था 12,000 पे डेकोर एट होम्स के पेज से। जी हाँ, डेकोर एट होम्स पेज जो है तो वो दुबई बेस्ड है जो कि पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं।
देखने में शायद आपको ये 12,000 पे एक्सपेंसिव लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉलिड बना हुआ है और मुझे लगता है कि इसकी कीमत बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये 2 जार जो हैं तो ये मेरी शादी पे किसी ने गिफ्ट किए थे। ये बेसिकली है 4 का सेट और ये उस सेट के दोनों छोटे साइजेस हैं। गिफ्ट है इसलिए शॉप और प्राइस का नहीं पता। ये वाइट वाला शुगर पॉट जो है तो ये भी मैंने पेशावर इतवार बाजार से लिया था। ये एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किया था। ये वाला केटल जो दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जब रिसीव हुआ तो बिल्कुल चूहे के साइज़ का था। ये स्वेटर वाला केटल भी मैंने समानाबाद वाली थ्रिफ्ट शॉप से लिया था। और ये जो ब्लैक केटल है जी, ये आया है इंग्लैंड से, बहन ने गिफ्ट किया है। थ्रिफ्ट शॉप से जितनी भी चीज़ें ली थी, किसी की कीमत 400 थी तो किसी की 300। फ्रेम्स मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किए थे जिसका नाम बिल्कुल भी अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। चलें जी, अब चलते हैं इन शेल्फ्स की तरफ जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये नास टाउन जो कि वेलेंशिया टाउन के साथ एक छोटा सा गाँव कह लें वो है। वहाँ पे मुझे जी एक गेट बनाने वाला बंदा मिल गया था। उसने ये फ्रेम्स मेरे लिए बनाए, ये लोहे के फ्रेम्स, और उसके ऊपर फिर उसने ये हुक्स लगा के दिए। फिर उसी फ्रेम्स के साइज़ के मुताबिक साथ में एक कारपेंटर बैठा हुआ था, उससे मैंने ये शीट्स ले ली, वुडन शीट्स, और उन शीट्स को इस लोहे के फ्रेम के अंदर हम लोगों ने फिक्स कर लिया था। इन शेल्फ्स को फिर 3 जगहों से जो कारपेंटर था ना, उसने दीवार के साथ मजबूती के साथ अटैच कर लिया था ताकि कहीं से भी इनके गिरने का कोई भी चांस ना हो। मैंने जो अपना डिज़ाइन दिया था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। उसमें जो ये ऊपर वाला शेल्फ है उसमें खाली नीचे वाले शेल्फ पे हुक्स थी, लेकिन ऊपर वाले शेल्फ पे नहीं थी। लेकिन जब बन गई थी तो ज़ाहिर है फिर इसके साथ और कुछ हो ही नहीं सकता था, इसलिए बस इसको रहने दिया था। ये 2 शेल्फ्स इसकी बनवाई, इसके अंदर जो वुडन शीट लगाई हुई है और इसको फिर दीवार पे फिक्स करने के मैंने पे किए हैं 3,500। मतलब 3,500 के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। सारी चीज़ों से मुराद ये 2 शेल्फ्स और इनको दीवार पे फिक्स करना। अच्छा जी, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अपने कॉफ़ी स्टेशन को की हर चीज़ को बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलें जी, तो वो सारी बहनें जो कि इंस्टाग्राम पे पूछती थी चीज़ों के बारे में, होपफुली कि उनको अपने सारे क्वेश्चंस के जवाबात यहाँ मिल गए होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन रहता है तो वो बेशक मेरे से पूछ सकती हैं इस वीडियो के कमेंट्स में। चलें जी, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।